हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम सभी को ऐसा लगता है सनातनियों को कि हम लोगों को धाम दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। और भक्ति के जो बताए गए हैं आधार, उनमें एक धाम यात्रा भी बताया गया है, जिसमें कि धाम दर्शन और संतों की सेवा, साधु संग और शास्त्रों को पढ़ना, ये सब विग्रह सेवा, ये सब बताए गए हैं। तो उसमें एक धाम दर्शन, धाम में वास भी बताया गया है। धाम में अवश्य जाना चाहिए और धाम में दर्शन करने चाहिए भगवान के। परंतु कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि जो हमें धाम में करनी चाहिए और कुछ जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धाम में जो अपराध किए जाते हैं वो अन्य स्थान की अपेक्षा उन अपराधों की क्षमा नहीं है। तो इसीलिए हमें सोच समझकर जो है सब चीज़ें करनी चाहिए कि अगर हम धाम में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो हम अपराधों से बचें। सबसे प्रथम है कि हम कभी भी धाम में जा रहे हैं तो हम धाम की और धाम वासियों की कभी भी निंदा ना करें, कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनको दुख पहुँचे। अब धाम के बारे में, जैसे कि अगर हम किसी धाम में जाएं, श्री वृंदावन धाम में जाएं, हम कहीं ब्रज में जाएं, हम कहीं देखना कितने गंदगी के ढेर लगे हैं, कितना कीचड़ पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है यहाँ पर, ये सफाई नहीं रखते हैं। वो एक गलत चीज़ है, वो हमें नहीं करनी है, वो धाम के प्रति अपराध हो जाएगा। वो चिन्मय है धाम, उनको उनको हम भौतिक नेत्रों से हमें नहीं देखना है हमें। और धामवासी में सभी आ गए, उसमें वहाँ के जो भी जीव हैं वो सब आ गए, जीव निर्जीव सब आ गए धाम में। वहाँ पर रहने वाला कुत्ता बिल्ली बंदर सब आ गए। हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना है, उनके साथ हमें कोई बहस नहीं करनी है। अगर कोई आपसे आता भी है, कुछ लेने के लिए आता है, मांगने के लिए आपके पास है, तो आप अवश्य दीजिए। कोई भी अगर आपसे कोई चीज़ मांगने आए, पैसे मांगने आए, लक्ष्मी मांगने आए या खाने के लिए कुछ लेने आए, तो अवश्य दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्यार से हाथ जोड़कर राधे राधे बोल दीजिए, वो आपके को कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये चीज़ अवश्य ध्यान में रखें कि धाम और धामवासी के प्रति कोई भी अपराध ना करें, कोई गलत बात ना बोलें। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को, अगर हम धाम में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जाकर और हम आराम से रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं बहुत अधिक, ऐसा ना करें। अधिक ना सोएं, विश्राम करें, ठीक है, वो चाहिए, जितना आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार विश्राम कीजिए। परंतु जितने समय आप धाम में हैं, प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक श्रवण और दर्शन में अपना समय जप में व्यतीत कीजिए। महामंत्र जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला पर जप कीजिए। तीसरी चीज़ है कि धाम में अगर या तीर्थ में आप जा रहे हैं, जैसे कोई हरिद्वार जा रहे हैं नहाने के लिए, या धाम में ही किसी कुंड में, अगर आप ब्रज में किसी कुंड में अगर आप स्नान कर रहे हैं, तो बहुत अधिक अपना कपड़ों का और अपने तन का वहाँ पर गंदगी मत साफ कीजिए, मैल मत उतारिए। हम साबुन रगड़ कर नहाने वहाँ नहीं जा रहे हैं कि अपनी जितनी भी गंदगी या पाप या मैल है सब वहाँ धोने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा कार्य मत कीजिए। मिनिमम जितना है कि ठीक है, कपड़ों को थोड़ा बहुत धोना है वो घर आकर धो लीजिए, पर अधिक नहीं कि वहाँ पर कई बार देखा जाता है कि गंगा जी में भी बहुत लोग बैठकर अपने हाथ पैर रगड़ते रहते हैं वहाँ पर बैठकर। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, आपने भी देखा होगा। तो अगर आपको कोई दिखे तो विनम्रता से आप उसको टोक भी सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ है, चौथी चीज़ है कि धाम में अगर आप जाएं कि बहुत अधिक खाने से बचें, क्योंकि बहुत अधिक खाएंगे तो उसके नशे में निद्रा भी बहुत आएगी। तो वो बचें उस चीज़ से कि इतना अधिक ना खाएं, अपना ध्यान जप में, ध्यान में, दर्शन में, श्रवण में रखें। पांचवी चीज़ है कि धाम को पिकनिक स्पॉट मत समझें, उसको ये मत समझें कि आप वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, चलो कहीं जाना है तो चलो वृंदावन ही चलते हैं, या चलो हरिद्वार या बद्रीनाथ धाम ही चलते हैं। ऐसा सोचकर मत जाइए, ये सौभाग्य से मिलते हैं हमको धाम दर्शन। तो अगर आपका कहीं सौभाग्य बना है जाने का भगवान की कृपा से, तो वहाँ जाइए अवश्य। पर बहुत ज़्यादा फैशन परस्ती में मत पड़िए कि बहुत अधिक, ठीक है, उटपटांग कपड़े पहनकर मत जाइए। अच्छे सामाजिक तौर पर जैसा अच्छा लगे वैसा कपड़ा पहनकर जाइए। ये कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं धाम में जाकर। और वो कौन से कार्य हैं जो हमें धाम में जाकर करना चाहिए? प्रथम है श्रवण।
हम जब भी धाम में जाएं, भगवान का दर्शन करें अच्छे से, जब भगवान का दर्शन करें, जो भी वहाँ पर दर्शन भगवान के हैं वो करें। और भगवान को जब भी दर्शन करने जाएं, आंख बंद करके दर्शन ना करें, आंख खोलकर हाथ जोड़कर दर्शन करें। और भगवान को प्रणाम करने की भी प्रॉपर विधि है, उस विधि से भगवान को झुककर प्रणाम करें। और दर्शन करने के बाद श्रवण करने का अपना जो वो रखें मोटिव, कि हमें श्रवण करना है अधिक से अधिक, धाम के बारे में, भगवान के बारे में हमें श्रवण करना है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम धाम में जा रहे हैं, श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, और अगर हम श्रवण नहीं कर रहे हैं तो वो कुकुर भ्रमण हो जाता है। कि जैसे कोई भी जाके घूम के आ गया, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान का संग करने जा रहे हैं, भक्तों का, वैष्णवों का संग करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। चौथी चीज़ है कि प्रयास कीजिए कि आप जो भी खाएं वो प्रसाद खाएं। प्रसाद का अर्थ ये नहीं है कि जो थोड़ा सा हाथ में इलायची दाना दिया जाता है या मिश्री का प्रसाद दिया जाता है, वो नहीं, वो तो लें, वो आपको मिलेगा मंदिर में जाएंगे जहाँ भी। प्रसाद का मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जब आप भोजन प्रसाद जो ले रहे हैं, वो आप प्रयास कीजिए कि भगवान को भोग लगा ही प्रसाद वहाँ पर जाकर लीजिए। अन्यथा इधर उधर का, वैसे तो धाम में जो भी है वो हमारे लाला का प्रसाद ही है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं उसको, पर प्रयास कीजिए कि भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं जब भी हम धाम में जाएं दर्शन के लिए, श्री वृंदावन धाम में। क्योंकि धाम के जो अपराध हैं कभी भी क्षमा नहीं होते हैं। वो यहाँ पर रहकर हम कुछ भी कर लें अपने घरों में, करना नहीं चाहिए कहीं पर भी, परंतु प्रयास कीजिए कि धाम में जितने समय आप रहें तो इधर उधर की निंदा चुगली भी ना करें, किसी रिश्तेदार की, किसी अड़ोसी पड़ोसी की, किसी फ्रेंड की, किसी की भी। और आजकल का जो समय है उस समय में के अनुसार सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें इस समय पर, कि जाकर फेसबुक और उसमें बिजी ना हो जाएं। प्रयास कीजिए अधिक से अधिक उस समय का और उस धाम में जो आपका वास है उसका आप लाभ लेने की कोशिश कीजिए, कि जो आपको समय मिला है उसको आप लाभ लीजिए और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान, पूजा, श्रवण, कीर्तन, जप, वैष्णव सेवा, इसमें ध्यान लगाएं अपना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।